उस बात को जब मेरा भारत देश आजाद हुआ और मैंने वो भारत देखा है जहां आज़ादी सिर्फ एक सपना थी और लोग अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे। और आज भारत देख रहा हूँ, लगता है कि जो सपना देखा था वो बहुत दूर दूर तक पहुंच गया। और क्या ये सफर खत्म हो गया? यह विकास हर इंसान तक पहुंच गया? नहीं बेटा, सफर अभी बाकी है। मैंने अपने बच्चों को बहुत बदलते हुए देखा है। कभी बैलगाड़ी से सफर करने वाला मेरा देश आज चांद तक पहुंच गया है। कभी चिट्ठियों का इंतजार करने वाला मेरा देश आज सेकंडों में दुनिया से जुड़ जाता है। और कभी शिक्षा कुछ लोगों तक सीमित थी, पर आज करोड़ों बच्चे स्कूल कॉलेज जा पा रहे हैं। तो फिर समस्या कहाँ है? समस्या ये नहीं है कि भारत ने विकास नहीं किया। समस्या ये है कि विकास की रफ्तार हर जगह बराबर नहीं है। तो चलो चलते हैं, देखते हैं कि 80 साल बाद मेरा भारत कहाँ पहुंचा और विकास के रास्ते में कौन कौन सी रुकावटें हैं। अरे मीरा, ये देखो, ये है हमारा नया डिजिटल इंडिया, यूपीआई, ऑनलाइन एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स और स्पेस मिशन। आज भारत दुनिया में एक नया पहचान बना रहा है। सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, आज की भारत की लड़कियां भी आगे बढ़ रही हैं। स्कूल से लेकर कॉलेज तक, स्पोर्ट्स से लेकर साइंस तक, हर क्षेत्र में भारत की लड़कियां भारत के नाम रोशन कर रही हैं। बिल्कुल, आज का युवा सिर्फ नौकरी ढूंढना नहीं चाहता, वो खुद कुछ करना चाहता है, जैसे कि टाटोस बनाना और इनोवेशन करना और दुनिया में देश का नाम ऊंचा करना। लेकिन क्या ये तस्वीर पूरा भारत की है? मतलब क्या हर बच्चे तक शिक्षा पहुंच पा रही है? क्या हर युवा को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल पा रहा है? क्या हर लड़की को बराबर मौका मिलता है? शायद अभी भी नहीं। यही तो है विकास का असली चुनौती, जहां हम सब आगे बढ़े, पर हमें ये ध्यान रखना होगा कि कोई पीछे ना छूट जाए। शायद सही बोल रही हो। राम राम चाचा। राम राम बेटी, कहाँ से आ रही हो? कॉलेज से आ रही हूँ चाचा। पता है आज भारत के विकास के ऊपर डिस्कशन हो रहा था। विकास तो अच्छा, तो हमारे गांव का भी विकास लिख लेना। क्यों चाचा? क्योंकि बदलाव आया है बेटी, लेकिन बहुत कुछ बाकी है। सड़क बनी है, हर सड़कें अच्छी नहीं हैं। बिजली आई है, लेकिन हर घर तक नहीं पहुंच पाई है। इंटरनेट आया हुआ है, लेकिन हर बच्चे के पास मोबाइल नहीं है। और खेती चाचा? आज भी किसान मौसम से लड़ता है, महंगाई से लड़ता है, कभी बाजारों से लड़ता है, तो कभी अपनी फसल की सही कीमत के लिए लड़ता है। तो क्या आपको लगता है कि विकास नहीं हुआ है चाचा? नहीं बेटी, विकास हुआ है, बहुत हुआ है। बस विकास का फायदा आखिरी इंसान तक पहुंचाना बाकी है। विकास तो यही है चाचा, जहां शहर भी आगे बढ़े और गांव भी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और जरूरतमंद तक अवसर भी मिले। तभी तो कहेंगे कि देश हमारा सच में आगे बढ़ रहा है। हाँ चाचा, अधिकारी जी आए, मैं आती हूँ। साहब, हमारे गांव की सड़क कब बनेगी? सड़क? हाँ, उसकी फाइल तो आई थी। तो क्यों नहीं बनी? फाइल आगे भेजी गई है। तो कहाँ? दूसरे विभाग में। वहाँ से? तीसरे विभाग में। और कहाँ? वापस मेरे पास। सर, ये कैसा डेवलपमेंट है? भाई सिस्टम है, सिस्टम को समझो। पहली एप्लीकेशन, फिर वेरिफिकेशन, फिर अप्रूवल, फिर टेंडर, फिर कमेटी और फिर फिर क्या सर? फिर अगली मीटिंग।
तो समस्या सिस्टम की तो समस्या है, लेकिन इसे दूर कौन करेगा? हम सब दूर करेंगे। तुम लोग समझते नहीं, सिस्टम में बहुत समस्याएं हैं। उसके दूर कौन करेगा सर? हम सबको करना होगा। शायद ये बात मुझे भी समझनी होगी। अरे बेटा। जी दादाजी। तुम तो सरकारी अफसर हो। जी दादाजी। तुम बताओ कि भारत के विकास में समस्या कहाँ पर है? दादाजी संसाधनों की कमी? नहीं, वो तो नहीं। फिर दादाजी गरीबी? हाँ, वो एक समस्या है। तो फिर क्या दादाजी? फिर व्यवस्थाओं में ईमानदारी की कमी होना, भ्रष्टाचार बढ़ जाना और अपनी जिम्मेवारियां दूसरों पर डालना, ये भारत में विकास का सबसे बड़ी रुकावट है। लेकिन दादाजी सिर्फ अधिकारी जिम्मेदार नहीं है। हाँ, इसमें तो कुछ नागरिक भी जिम्मेदार है। तुम दोनों सही कह रहे हो। इसमें केवल सरकार या केवल नागरिक जिम्मेदार नहीं है, इसमें जिम्मेदार है भ्रष्टाचार, लापरवाही, अशिक्षितता और सबसे बड़ी है अपनी जिम्मेदारी से भागना। हाँ, आज़ादी हमें अधिकार देती है और अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी देती है। अगर हर व्यक्ति अपना काम अपनी ईमानदारी से करे तो भारत को विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता। 80 साल, इन 80 सालों में मेरे भारत ने बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन मंजिल अभी बाकी है। हमने आज़ादी पाई है और विकास को घर घर तक पहुंचाना है। ऐसा विकास जिसमें किसान पीछे न रह जाए, ऐसा विकास जिसमें कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, ऐसा विकास जिसमें हर युवा को अवसर मिले, ऐसा विकास जिसमें ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी हो, ऐसा भारत जहाँ जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के नाम पर कोई एक दूसरे को पीछे न खींचे। यहाँ हम सब अलग अलग होकर भी एक भारत बने। हाँ, आज़ादी के समय जो हमारे पूर्वजों ने सपना देखा था, अब उस सपने को पूरा करने के लिए जिम्मेदारी हमारी है। बदलाव किसी और से नहीं, हमसे शुरू होगा। आज से शुरू होगा। तो क्या तुम लोग तैयार हो? हाँ। विकसित भारत के लिए, हाँ। भेदभाव मुक्त भारत के लिए, हाँ। विकसित भारत के लिए। हाँ, 80 साल में बहुत कुछ, मैं 80 साल के सफर में बहुत कुछ बदला, बहुत कुछ बदलेगा, लेकिन बदलाव की शुरुआत हमसे होगी। क्योंकि हम हैं भारत और भारत हमसे है। हम बनाएंगे विकसित भारत। जय हिंद, जय भारत। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए, क्योंकि